रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, भगवान भागवत जी के उच्च कोटि के श्रोतागणों, अभी तक हमने श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का प्रथम स्कंद को क्रम रूप में श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं और कथा का मनन करते आ रहे हैं। भागवत भगवान की कथा का क्रमबद्ध से हम पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रथम स्कंद की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, भजन करें। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 12 यानी 12वें अध्याय की कथा को आगे की ओर अग्रसर करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। तो कहते हैं कि इस 12 अध्याय में प्रगटे कुरुकुल चंद धर्म ध्वज कलिमल दलन पूर्ण आनंद कंद। इतनी कथा सुनकर शौनक मुनि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अश्वत्थामा द्वार छोड़े
ब्रह्मास्त्र से जो उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, उसे फिर ईश्वर ने कैसे बचा दिया? उसका आश्चर्ययुक्त जन्म कर्म, राज स्थिति और किस प्रकार शरीर त्याग किया, वह सब बातें हमसे कहो। आप इनके कहने योग्य पात्र हैं। आपसे सुनने की इच्छा करने वाले हम श्रद्धालुओं को आप यह बात बताइए, सुनाइए जो कुछ सुखदेव जी ने वर्णन किया है। तब सूत जी महाराज उन शौनक जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर कहते हैं कि हे शौनकादि मुनि, राजा युधिष्ठिर पिता के समान प्रजा को सुख देते थे और राज्य का पालन किया करते थे। सब काम की चाहना त्याग कर श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा किया करते थे। संपत्ति, यज्ञ, लोक, स्त्री, भाई, पृथ्वी, जम्बूद्वीप का राज्य, यश, स्वर्ग तक उनका पहुंच गया था। हे शौनक मुनि, जिनका मन परमेश्वर में लग रहा है, उन्हें देवताओं के प्रिय कामादिक भी आनंदित नहीं देते। जैसे भूखों को पुष्पमाला, चंदन इत्यादि सुख नहीं देते, ऐसे ही राजा युधिष्ठिर को जानो। हे भृगुनंदन, जब माता के गर्भ में अस्त्र के तेज से तप्त हुए वीर परीक्षित को एक पुरुष दृष्टि आया था। यह माता कौन है? तो यह अब उत्तरा मैया की कहानी, कथा यहाँ से चालू होती है कि जब माता के गर्भ में, उन उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के तेज से तप्त हुए वीर परीक्षित को एक पुरुष वहां पर दृष्टि आया। अंगुष्ठ मात्र, निर्मल कांति, सुवर्ण समान मस्तक हैं, अति सुंदर उनका रूप है। श्यामवर्ण बिजली की सदस्य वह पीतांबर पहने हुए अच्युत उन भगवान को उन परीक्षित जी ने देखा। शोभायमान लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, मकराकृति कुंडल पहने हुए हैं, लाल लाल नेत्र, गदा हाथ में लिए हुए चारों ओर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। एक ओर उल्कासी घूमती हुई अत्यंत श्रेष्ठ भक्तों की रक्षा में परायण होकर ऐसी कोमोद की गदा को वह भगवान वारंवार जिसे घुमा रहे हों, अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज का उन भगवान जिसे नाश कर दिया हो, जैसे सूर्य के तेज को कोहरा नाश करता है। चारों ओर नेत्र खोलकर देखा कि यह मेरे निकट कौन फिर रहा है। धर्म रक्षक देह विभु भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को दूर कर रहे हैं। 10 मास के बालक के देखते देखते वह भगवान उस उदर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब सर्वगुण संपन्न अनुकूल ग्रहों के उदय के समय वंशधारी पांडु के मंच में राजा परीक्षित ने जन्म ले लिया, मानो फिर पांडु राजा संसार में जन्मे हों। प्रसन्न मन राजा युधिष्ठिर ने धौम्य कृपाधिक ब्राह्मणों को बुलाकर बालक के जन्म समय के सर्व कर्म, स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण आदि आदि मंगलकारी कराए। जब तक नाल छेदन नहीं होता, सूतक नहीं लगता। नाल कटने के पीछे सूतक लगता है। सुवर्ण, गो, धरती, ग्राम, हाथी, घोड़े श्रेष्ठ समय जानकर याचकों को देने लगते हैं। सुंदर सुंदर भोजन ब्राह्मणों को जिमाने लगते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने के समय तीर्थ में दान करने के समान दान दिया गया। उस समय प्रसन्न ब्राह्मण नम्रीभूत राजा युधिष्ठिर से बोलते हैं कि हे गुरुकुल के मुकुटमणि, हे युधिष्ठिर महाराज, आपकी पुत्र भी प्रजापालन में आपके समान होगा। कोई राजा इसके सन्मुख स्थित नहीं हो पाएगा। यह बालक ऐसे समय में और शुद्ध दिन में उत्पन्न हुआ है। आपके सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए सर्वव्यापक, सबसे उत्पत्तिकर्ता प्रभु विष्णु भगवान ने इसकी उदर में ही रक्षा की थी, गर्भ में ही रक्षा की थी। इसलिए इसका नाम लोक में विष्णु रात के नाम से विख्यात होगा और बड़ा यशस्वी और महाभागवत यह होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है।
श्री युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हे सतमो, हे ब्राह्मणों, पुण्य श्लोक महात्मा राजर्षियों के वंश के अनुसार साधुवाद से उनका अनुवर्ती होगा ही नहीं होगा, यह बात आप हमसे बताओ। तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे पार्थ, यह पुरुष प्रजा रक्षक साक्षात इक्ष्वाकु कुल के सदस्य ब्रह्मण्य होगा, सत्यवादी होगा, दाशरथी श्री रामचंद्र जी के समान इसका पराक्रम होगा। यह बड़ा दानी, शरणागत का प्रतिपालक, राजा शिवी की तरह उष्णीर देशवासी की नाई होगा। उष्णीर देशवासी शिवी ने अपना मांस बाज को देकर शरणागत कपोत की रक्षा की थी, उस कबूतर की रक्षा की थी। तथैव अपना यश संसार में विस्तार करेगा यह बालक। ये परीक्षित जो है अपने तेज से अपना यश संसार में विख्यात करेगा। भरत के समान यज्ञादिकों में यशस्वी विस्तार करेगा और धनुषधारियों में यह अग्रणी सहस्त्रार्जुन अर्जुन की नाई होगा, जिसकी 1000 हाथ थे। यह अग्नि के समान दुर्दश होगा, सागर के समान गंभीर होगा, सिंह के समान विकराल होगा और धैर्य में हिमाचल के समान सदृढ़ होगा। वसुधा की नाई सहनशील और माता पिता की नाई स्नेह वाला होगा। तो देखिए, अब यहाँ एक शंका होती है कि परीक्षित को कहा है कि माता पिता की नाई स्नेह वाला होगा। तो शंका यह है कि परीक्षित का जन्म हुआ तब परीक्षित की भविष्य काल की बात युधिष्ठिर ने ज्योतिष ब्राह्मणों से पूछी थी। ज्योतिष ने बोला कि हे राजा युधिष्ठिर, यह बालक बड़ा बुद्धिमान होगा और सब संसार को ब्रह्मा के समान एक दृष्टि से देखेगा। दान देने में महादेव के समान उदारचित होगा और रमापति विष्णु भगवान के समान सब प्राणियों का स्वामी होगा। संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले जो 3 देवता हैं, उनकी समानता की उपमा कभी भी किसी ने नहीं दी थी। ब्राह्मणों ने तो तीनों देवताओं की उपमा जैसे परीक्षित को दे दी, परंतु ऐसी उपमा संसार में आज तक किसी को भी नहीं दी गई थी और ऐसी उपमा हमने कभी सुनी भी नहीं। फिर ऐसी उपमा उन्होंने क्यों दी? तो इस शंका का उत्तर यह है कि पितामह समस्याय, देखिए इस श्लोक को समझें कि पितामह समसाम्ये, इस श्लोक में ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को पितामह नहीं कहा था, शिव जी को गिरीश नहीं कहा था और भगवान विष्णु को रमाशय नहीं कहा था। 5 पांडव धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका बालक जो परीक्षित अपने दादा के समान संसार को एक दृष्टि से देखता, ऐसा मुनियों ने कहा है। ब्रह्मा के समान नहीं कहा। जैसा भूमि में सुंदर कर्म करने वाला गिरीश है, हिमवान पर्वत की नाई चलायमान नहीं है। जैसे दूसरे को वर देने में बड़ा उदार, वैसे परीक्षित को भी गिरीश कहा है। हिमवान के समान दान देने में उदार होगा। रमा नाम प्रकाशक होगा और उस प्रकाश का स्वामी सूर्य है, इसलिए सब प्राणियों का स्वामी सूर्य कहा गया है और इस सूर्य के बिना प्राणी का निर्वाह नहीं होता। मुनियों ने कहा है कि जैसे सूर्य उदय होकर संसार को आनंद देता है, वैसे ही परीक्षित भी राजा होकर अपनी प्रजा को आनंद देगा, ऐसा मुनियों ने कहा। कुछ ईश्वर के तुल्य परीक्षित को नहीं कहा है। इस शंका को यहाँ इस प्रकार मानना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि साम्य भाव में ब्रह्मा के समान होगा और शीघ्र प्रसन्न होने में महादेव के समान और समस्त जीवों में आशय भगवान की नाई रहेगा। इस शंका का हमने यहाँ पर निवारण करवा लिया है। अब आगे कहते हैं कि सब सद्गुण का महात्म्य, यह कृष्ण भक्त होगा। उदारता में
रतिदेव और धर्मात्माओं में यताति के समान होगा, धैर्य में बलि के समान, समता में श्री कृष्णचंद्र के समान, प्रहलाद के समान और सब सत्य पदार्थ ग्राही और अश्वमेध कर्ण के वृद्ध जनों की यह उपासना किया करेगा। बुद्धि में बृहस्पति और शूरता में परशुराम के समान होगा, सुख विलासियों में इंद्र के समान और सत्य बोलने में यह आपके सदृश होगा। आप कौन? तो ये सूत जी महाराज के लिए कह रहे हैं कि यह सत्य बोलने में आपके समान होगा। राजर्षियों का उत्पन्न करता, पाखंडियों को शिक्षक, भूमि के वर धर्म के कारण से यह कलयुग को पकड़ेगा। ब्राह्मण के पुत्र के शाप से, तक्षक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। सबका संग त्याग कर श्रीमद् भागवत सुनकर वैकुंठ नाथ के वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा और आत्मा की यथार्थता जानकर व्यासपुत्र सुखदेव से ज्ञान सुनकर श्री गंगा जी में यह देह को त्याग करके अभय पदवी को प्राप्त कर लेगा। ज्योतिषी ब्राह्मण पंडित लोग यह वचन राजा से कहकर पूजा दक्षिणा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए और संन्यास में इनका नाम, जो यह संसार है, उन सन्यासियों के चले जाने के बाद संसार में इन राजा का नाम परीक्षित विख्यात हुआ, क्योंकि गर्भ में श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया और उनके ही ध्यान में रहकर सब जनों की परीक्षा करते थे। इसलिए राजकुमार दिन दिन ऐसे बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी के समान यह पूर्ण हुए। सजातियों के द्रोह त्यागने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा युधिष्ठिर एक दंड के बिना धन प्राप्त होता न देखकर विचार करने लगे कि यह प्रायोजन जानकर भगवान के भेजे सब भाई उत्तर की दिशा में प्रहीण अर्थात मरुत का त्याग हुआ। सुवर्ण पात्रादि बहुत धन लाए गए। उस धन से सब सामग्री उपस्थित करके धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों को किया था। जाति के द्रोह से डरकर यज्ञों से भगवान वासुदेव का पूजन किया गया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र को बुलाकर ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। अपने सुहृद जनों की प्रसन्नता की इच्छा से कुछ मास वहीं निवास किया, कुछ महीने उन भगवान ने वहीं निवास किया। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे शौनक, कुछ दिन पीछे राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर द्रौपदी से पूछकर भाई बंधु मित्रों से विदा होकर नौकर चाकर यादवों समेत श्री कृष्णचंद्र आनंदकन पुनः द्वारकापुरी को पुनः चले गए। इसी प्रकार इति श्री भागवत महापुराणे प्रथम स्कंदे 12 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।